अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एज़ वी ऑल नो कि हमारी जो बॉडी में जो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन जो एब्जॉर्ब होते हैं वो हमारे पास एक सिस्टम के थ्रू होते हैं, जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारे पास हार्मोनल सिस्टम भी हमारा काम कर रहा होता है। बट आज हम जो स्पेसिफिकली जो आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे पास एक ऐसा ट्रैक्ट है, एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो कि एक ट्रैक्ट वाइज हमारे पास चल रहा है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे पास हमारे इन्वॉल्व होते हैं, और वो हमारे पास हमारे जो फूड जो हम खाते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिज़ोल्व करते हैं, एंड देन फिर उससे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके बाकी जो वेस्ट मटेरियल थे उनको डेफिकेट किया जाता है। सो दैट आर डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे पास दो तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना हुआ होता है। दो तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है दो मेन ऑर्गन के ग्रुप्स होते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है और हमारा काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर GIT। और दूसरा जो हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एसेसरी जैसे कि हमारे पास नाम से ही हमारे पास वाज़ेह हो रहा है कि ये एसेसरी हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्गन्स हो गए जो कि हमारे पास काम कर रहे होंगे, हमें हेल्प कर रहे होंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे डाइजेस्ट करने में हमारी सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में जो फूड जा रहा है उसको हमें डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करोगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारे पास जो ऑर्गन्स जो हमारे पास आ जाते हैं उसमें हमारे पास हमारे जो है एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है, यानी कि ईसोफेगस और ये सब आ जाता है हमारे पास। माउथ आ जाता है, हमारा फेरिंग्स का हिस्सा हमारे पास आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ 6 ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। दैन फिर सेकंड हमारे पास जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उसमें हमारे पास हमारे जो है टिथ है, टंग है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। इन ऑर्गन्स के थ्रू हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बनता है। हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 6 फंक्शंस हैं हमारे पास। 6 फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारे पास इसके फंक्शंस आ जाते हैं, तो हमारे पास इसके 6 फंक्शंस है। नंबर 1 फर्स्ट जो है वो हमारे पास है इंजेशन, यानी कि जो स्वेलिंग होता है या फिर जो फूड को स्वेलो करना, इसको हम कहते हैं इंजेशन, यानी कि अंदर जाना किसी भी चीज़ का। उसके अलावा हमारे पास सीक्रीशन होती है वाटर की, बुफर्स की और एंजाइम्स की। वाटर, बुफर, एंजाइम्स इनटू ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन यानी कि कोई भी हॉलो पार्ट जहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें पाई जाती है। और ल्यूमेन हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तकरीबन हर पार्ट में होता है, यानी कि एक हॉलो पार्ट होता है हमारे पास हमारी बॉडी में तकरीबन हर जगह पर। तीसरी हमारे पास जो फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, यानी कि जो हमारे पास जो हमारा जो फूड है उसकी जो है मिक्सिंग और प्रोपल्जन होती है एंजाइम्स के साथ, बफर्स के साथ, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके उसमें जो भी प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह है। दैन फिर हमारे पास इसमें 4th फंक्शन आ जाता है हमारा डाइजेशन, जो हमारा मेन फंक्शन है। डाइजेशन भी जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हमारे पास हमारी होती है हमारी जो टिथ है, हमारी जो चर्निंग है, हमारी जो होस्टा चर्निंग जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जो होती है वो हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन में आती है। उसमें हमारे पास जिसमें हमारे पास कोई एंजाइम इंक्लूडेड ना हो, हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन आ जाती है। और सेकंड हमारे पास आ जाती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो कि हमारे पास केमिकल्स के थ्रू हो रही है, किसी भी एंजाइम के थ्रू हो रही है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आवर फूड, और इसकी जो है एब्जॉर्प्शन हो जाती है। दैन फिर 5th जो हमारे पास आ जाता है डाइजेशन के बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसमें से जो भी चीज़, जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रोटीन्स हमारे पास उसमें से जो भी प्रोटीन्स हमारे पास आते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन करवाई जाती है, जो कि हमारे पास दैन फिर पास हो जाता है ब्लड में या फिर लिम्फ वेसल्स में, जो कि हमारी बॉडी को ग्रोथ
करने में हेल्प करता है। देन फिर सिक्स्थ हमारे पास जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है हमारा डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय स्टूल और बाय समथिंग। एलिमिनेशन ऑफ फीसेस होता है डेफिकेशन में हमारे पास। ये हमारे पास इसके 6 स्टेप्स आ जाते हैं, 6 फंक्शंस आ जाते हैं मेन। नंबर 1 इज़ इंजेशन। सेकंड हमारे पास सिक्रीशन होती है वाटर, बुफर या फिर एंजाइम्स की। थर्ड हमारे पास मिक्सिंग और प्रोपल्जन आ जाता है। फोर्थ हमारे पास डाइजेशन आ जाता है, जो कि हमारे पास 2 टाइप से होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस। देन फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि ब्लड या फिर लिम्फ में पास आउट हो जाता है। देन फिर हमारे पास डेफिकेशन होती है, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फीसेस हमारे पास होता है।